नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। रूट की संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, यानी कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। उसके बाद आपको रूट के जोड़, घटाव और गुना भाग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले रूट के जोड़ को हम लोग समझ लेते हैं। रूट के जोड़ को बनाने से पहले आपको यह बात समझना पड़ेगा कि रूट की संख्या को जब जोड़ते हैं तो रूट के अंदर अगर दोनों के अंदर सेम संख्या रहेगा तभी आप उसको जोड़ पाएंगे। जैसे में इसके अंदर सेम संख्या दोनों को तो जोड़ लीजिएगा, इस रूट के अंदर दोनों का सेम संख्या है तो इसको जोड़ लीजिएगा। लेकिन इस रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है तो आप इसको नहीं जोड़ पाइएगा। कैसे? मान लीजिए यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो एक सेब मिलकर दो सेब हो जाएगा। मान लीजिए यह एक सेब है और यह एक केला है, तो सेब और केला को कैसे जोड़ पाइएगा? हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताए हैं। तो चलिए रूट 6 और रूट 6 जोड़िएगा तो आपको लग रहा होगा कि रूट 12 हो जाएगा, लेकिन नहीं। रूट के अंदर की संख्या को नहीं जोड़ते हैं, रूट के बाहर की संख्या को जोड़ते हैं। जब कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है? एक है। इसके आगे क्या है? एक है। तो एक रूट 6 इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 रूट 4, इसको पढ़ेंगे 2 रूट 4। तो एक रूट 6 को एक रूट 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 6 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 6। वैसे ही है 3 रूट 4 है और 2 रूट 4 है, तो 3 रूट 4 और 2 रूट 4 मिलके कितना हो जाएगा? 5 रूट 4 हो जाएगा। अब देखिए यह 6 रूट 2 है और प्लस 3 रूट 4 है, तो क्या हो गया? इस दोनों का रूट का मान अलग अलग है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 6 रूट 2 प्लस 3 रूट 4। इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। आशा करता हूं कि रूट की जोड़ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम रूट के घटाव को देखते हैं। जैसे जोड़ में सीखे हैं कि सेम संख्या रहेगा तभी जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, वैसे ही घटाव में सेम संख्या रहेगा तभी ही हम लोग घटा पाएंगे। तो देखिए रूट के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो एक रूट 7 में से एक रूट 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वैसे ही 5 रूट 3 है और माइनस 2 रूट 3 है, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और रूट 3 को वैसे ही लिख देंगे। चलिए वैसे यहाँ दिया है 2 रूट 4, अब माइनस 1 रूट 2, तो इसमें रूट का मान 4 है, इसमें रूट का मान 2 है, तो दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया, तो ये नहीं घटेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 रूट 4 माइनस 1 रूट 2। आशा करता हूँ कि घटाव भी समझ आया होगा। घटाव समझ आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम गुना बनाते हैं। गुना जैसे जोड़ घटाव बनाए हैं वैसे नहीं बनता है, गुना भाग अलग बनता है। चलिए तो गुना समझ लीजिए। रूट के अंदर जो संख्या दिया रहेगा तो वह रूट के अंदर गुना होगा, और रूट के जो बाहर संख्या दिया रहेगा वह रूट के बाहर गुना होगा। तो चलिए हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों रूट की संख्या को एक रूट के अंदर हम लोग गुना कर लेंगे। 3 रूट 3 को गुना करेंगे तो रूट 9 हो जाएगा, तो रूट 9 हो गया, तो रूट 9 भी इसका आंसर हो जाएगा। और रूट 9 को रूट से बाहर निकाल दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अभी 3 कैसे हो गया? क्योंकि 3 का स्क्वायर पढ़े होंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर हो जाता है रूट, ठीक है। ये भी पढ़े होंगे कि रूट के अंदर जब कोई संख्या का पेयर बन जाता है, यानी कि जोड़ा बन जाता है, तो एक संख्या बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे भी आप पढ़े होंगे, अगर आपको यह पता नहीं है कि रूट से संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसका मान आ गया 3। वैसे ही यह दिया है तो जो रूट के बाहर है तो सबसे पहले इसको रूट के बाहर गुना कर लेंगे 3 और 2 को, और जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर गुना कर लेंगे, ठीक है। अब 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 रूट बताए हैं कि रूट के अंदर जब 2 संख्या का पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है, तो यह 2 एक बाहर आ जाएगा। तो अब 6 में 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12।
चलिए ऐसे प्रश्न को भी अब हल करते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर वाले संख्या है उसको गुना कर लेंगे। अब उसके बाद रूट के अंदर जो संख्या है उसको गुना कर लेंगे। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और रूट के अंदर 3 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 का क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद 8 से गुना कर देंगे। नहीं तो इतना भी आंसर सही है। अगर आपको रूट से संख्या निकालने आता है तो निकाल कर गुना कर लीजिए, और नहीं तो नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम भाग को समझते हैं। भाग में जैसे गुना किए हैं, भाग का मतलब होता है, देखिए बटे में लिखना, √5 बटे √5। अभी बताया है भाग का मतलब होता है बटे में लिखना या भाग करना, ठीक है। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो जैसे लिखते हैं 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सेम संख्या रहता है। तो वैसे ही √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। वैसे ही दिया है √3, तो 3√2, ठीक है, 3√2। अब भागा कितना से करना है, 6√2। तब बताए हैं बाहर वाले संख्या से बाहर वाले संख्या में भाग होगा, और रूट वाले संख्या से रूट वाले संख्या में भाग होगा। तो √2 और √2 कट जाएगा, और 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। वैसे ही है 7, रूट अंदर 7 है, अब भागा है √3, तो रूट अंदर 7 अब भागा √3। तो यह दोनों से भाग नहीं लगेगा, तो यह भाग नहीं लिखेगा। तो क्या करेंगे, एक बड़ा रूट बना देंगे और 7 को और बटे में नीचे 3 लिख देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है, √16 और भागा कर देंगे √9। अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, तो √16 को लिख सकते हैं 4 × 4, लिख सकते हैं कि नहीं, 4 × 16। और √9 को भी लिख सकते हैं 3 × 3। तो अभी बताए हैं जब रूट में किसी संख्या का पेयर बन जाता है तो वह बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, √16/9 लिख के ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4/3, यह भी आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको रूट के जोड़, घटाव और गुना भाग समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलिए धन्यवाद।